ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड शाओलू से, जो ब्लाइंड डेट के लिए कॉफी शॉप आती है पर गलत जगह पहुंच जाती है। वहां एक लड़के को देखकर कहती है कि क्या यही वो लड़का है जिससे मिलने के लिए मुझे मॉम ने भेजा है। ये कहते ही वो उसके पास जाती है और उसे हाय कहती है। जैसे ही वो अपना मुखड़ा उसे दिखाता है तो वो लड़का और कोई नहीं उसके स्कूल का सीनियर होता है, जिससे 10 साल पहले वो प्यार करती थी। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर डू चैंग-यू, जो डू ग्रुप का सीईओ है। चैंग-यू कहता है कि वो तुम ही हो ना जिसके साथ मेरा ब्लाइंड डेट है। तुम्हें पहले ही सब बताया गया है तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा मुझसे शादी करने के लिए। शाओलू सोचती है क्या मैं इसे याद नहीं हूँ, फिर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। चैंग-यू क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि हाँ, मैं अपने बेटे शाओबाओ के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर शाओलू शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम्हारा बेटा भी है। चैंग-यू कहता है कि शादी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अपने बेटे को एक हैप्पी फैमिली देना चाहता हूँ और उसके लिए ये 1 मिलियन कुछ भी नहीं है। शाओलू सोचती है कि 1 मिलियन ये तो मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए काफी है। चैंग-यू कहता है कि अगर तुम एग्री नहीं हो तो हम इस डील को यहीं कैंसिल कर देते हैं। तो शाओलू कहती है कि नहीं रुको, मुझे मंजूर है। चैंग-यू कहता है ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि तुम शाओबाओ के साथ अच्छा बिहेव करोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे शाओबाओ की एक शातिर सौतेली माँ हो। शाओलू कहती है कि डोंट वरी, तुम मुझे 1 मिलियन दो, मैं शाओबाओ को हैप्पी लाइफ देने का वादा करती हूँ। चैंग-यू सोचता है कि ये पैसों के लिए शादी करने के लिए भी तैयार है। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अगर ये पैसे लेकर शाओबाओ के साथ अच्छा बिहेव करती है तो इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उससे कहता है कि चलो शादी करते हैं। उनके जाने के बाद असिस्टेंट कॉफी शॉप का साइन हटा रहा होता है जो शाओबाओ ने लगवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके डैड शादी करें। पर उसकी इस गलती की वजह से दोनों की बात पक्की हो जाती है। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। चैंग-यू क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि इसमें 1 मिलियन है। मैं बहुत बिजी हूँ तो थोड़ी देर बाद मेरा असिस्टेंट आकर तुम्हें घर ले जाएगा। शाओलू कहती है कि क्या करूँ मैं इसका। चैंग-यू कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। तभी शाओलू को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उससे कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई। मिस्टर वैंग तुम्हारा इंतजार करते करते वापस चले गए। शाओलू कहती है क्या तो वो मिस्टर वैंग थे, मिस्टर गू नहीं। ये कहते ही वो सोचती है कि ये क्या हो गया, मैं ब्लाइंड डेट के लिए गलत जगह चली गई और गलती से चैंग-यू से शादी कर ली। फिर मॉम से कहती है कि आप परेशान ना हो, मैंने आपके ऑपरेशन के पैसे अरेंज कर लिए हैं, मुझे अभी काम है तो आपसे बाद में मिलूंगी। ये कहकर वो फोन रख देती है और वे खुद से कहती है कि वैंग ना सही चैंग-यू ही सही, मुझे तो पैसों के लिए शादी करनी थी ना, और हुई भी उससे जिससे मैं 10 साल पहले प्यार करती थी। शाओलू अपना सामान लेकर डू हाउस आती है तो मेड उसे बताती है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मिस्टर डू ने अपने घर आने की इजाज़त दी। ये सुनकर शाओलू हैरान होती है। मेड उसे बताती है कि हमारा छोटू मास्टर बहुत शरारती है, वो किसी को भी 2 घंटे से ज़्यादा टिकने नहीं देता, तो तुम्हें पेशेंट रखना होगा। ये कहते ही वो उसे रेस्ट करने का कहकर चली जाती है। शाओलू जैसे ही घर के अंदर आती है तो फूलों के बजाय पानी से उसका वेलकम होता है, और वेलकम करने वाला और कोई नहीं छोटू उस्ताद शाओबाओ होता है, जो उससे कहता है कि अरे बुरी लड़की, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ बनो। शाओलू उसके पास जाती है तो शाओबाओ उसे बास्केटबॉल दे मारता है और कहता है कि तुम वो न्यू एंटी हो ना जिसे मेरे पापा ने मेरे लिए ढूंढा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये कहकर वो चला जाता है। शाओलू अपनी हालत देखकर सोचती है कि ये सच में एक शैतान बच्चा है, ऐसा लगता है कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं होगा। तभी चैंग-यू आता है और उसके बालों को देखकर कहता है कि ये शाओबाओ ने किया है ना। शाओलू कहती है कि मुझे शावर लेना है तो मेरा रूम कहाँ है। चैंग-यू कहता है कि राइट साइड पर मास्टर बेडरूम है, हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। हालांकि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शाओबाओ को पता चले कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। ये सुनकर शाओलू कहती है क्या हम, तो चैंग-यू कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। शाओलू उसे बाय कहकर चली जाती है और फिर खुद से कहती है कि ऐसा लगता है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट डे शाओलू ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है। तभी चैंग-यू अपने कार के साथ आता है और कहता है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। जिसके बाद शाओलू उसके कार में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे डिंगशिंग कंपनी जाना है, क्या तुम भी वहीं जा रहे हो।
चेंगयू कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। शाओलू पूछती है कि तुम कहाँ जॉब करते हो। चेंगयू उसे नहीं बताता। तभी शाओलू को मैसेज आता है कि कंपनी में आज हेडक्वार्टर का CEO आ रहा है। तो वो कहती है कि ये न्यू प्रेसिडेंट जरूर खड़ूस बुढ़ा गंजा ही होगा। चेंगयू कहता है कि गंजा बुढ़ा क्या मतलब है तुम्हारा। शाओलू कहती है कि ड्रामे में तो CEO हैंडसम होते हैं लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बड़े कान, लंबा मुंह, मोटा पेट, हकीकत में तो ऐसे ही होते हैं CEO, और हमारा न्यू CEO भी कोई अंकल ही होगा। चेंगयू मुस्कुराते हुए कहता है कि सही कह रही हो तुम। शाओलू कहती है कि तुम मुझे कंपनी छोड़कर जल्दी चले जाना। तुम्हारी कार बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देखे और बातें बनाए। चेंगयू कहता है ठीक है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो उसे थैंक्स कहकर भागते हुए अपने डेस्क में बैठ जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि न्यू प्रेसिडेंट हमें इंस्पेक्ट करने के लिए आने वाले हैं, तो तुम अपना मुखड़ा ठीक कर लो। शाओलू अपना मुखड़ा ठीक करने ही वाली होती है, तभी बॉस आता है और न्यू प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो न्यू प्रेसिडेंट और कोई नहीं चेंगयू होता है। शाओलू जैसे ही उसे देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि चेंगयू न्यू CEO है। तभी कुछ लड़कियां चेंगयू की तारीफ करते हुए कहती हैं कि ये डू ग्रुप का ऑनर है, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। मिस्टर डू ने यंग एज में ही कंपनी संभाली और मैंने सुना है कि मिस्टर डू बहुत ही बेरहम है। ये सुनकर शाओलू सोचती है कि हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। न्यू CEO चेंगयू निकला, जिसके बारे में मैंने आज सुबह अनाप शनाप बक दिया था। वो नाराज तो नहीं होगा ना। चेंगयू कहता है कि तुम सब अपना काम करो। ये कहकर वो चला जाता है। शाओलू सोचती है कि चेंगयू बहुत अमीर और CEO बन गया है, तो उसे मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसे चेंगयू का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मैसेज देखने के बाद वो कहती है कि धत तेरी की, ये क्या हो गया? क्या वो मेरी क्लास लेगा, मुझे फायर कर देगा? जिसके बाद वो आजू बाजू देखकर चेंगयू से मिलने जाती है। तो चेंगयू कहता है यूं चोरों की तरह छुपकर क्यों आ रही हो, और सुबह जो तुमने कहा वो तुम्हें याद है ना? ये कहते ही उसे दीवार पर पटक कर कहता है कि गौर से देखो, क्या मैं वही खड़ूस गंजा बुढ़ा CEO हूँ जिसके बारे में तुमने कहा था? शाओलू कहती है कि नहीं मिस्टर डू, आप तो बहुत हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं। मैं तो कुएं की एक मेंढक हूँ, मुझे क्या पता असल खूबसूरती का। मिस्टर डू, मुझे पता है मैंने गलत किया। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना। चेंगयू कहता है क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ? शाओलू कहती है कि मैं जानती हूँ हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फिर उसे दूर होकर कहती है कि डोंट वरी, मैं हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखूंगी। चेंगयू कहता है ठीक है, काम के बाद याद से शाओबाओ को पिकअप कर लेना। शाओलू हाँ कहकर चली जाती है। चेंगयू उसे देखकर सोचता है कि ये लड़की बहुत अजीब है। क्या ये सच में शाओबाओ की मां बनने के लिए सूटेबल है? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।